बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही और सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की एक ऑडियो सामने आई है, मुबैना ऑडियो कह लें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों का एक गैर रस्मी इजलास होता है। उस इजलास में क्या गर्मा गर्मी हुई और फिर ये मामला क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा या कोई और रुख इख्तियार करेगा, इस पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसका तजज़िया भी पेश करेंगे। और फिर ये जो चौधरी परवेज़ लाही और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की जो गुफ्तगू है, इसका पस मंज़र क्या है, ये किस मौके की ऑडियो है या किस वक्त ये उनकी आपस में गुफ्तगू होती है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। इससे भी बहुत सारी गिरहें जो हैं ये खुलेंगी। इस पर हमने तहकीक की है, इन्वेस्टिगेशन की है। आप इसको तहकीकाती रिपोर्ट हालात की कह सकते हैं कि जो हमने तैयार की है वो आपके साथ हम वो आपको बयान करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले गुलाम महमूद डोगर सीसीपी और जनाब लाहौर बनने का उनका ख्वाब है और इमरान खान साहब बड़े कंसर्न हैं जनाब। वो समझ रहे हैं कि जनाब अभी आर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको जो तबादले का जो मुअत्तली का हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, और ये गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं ये सीसीपीओ लाहौर के तौर पे अपना चार्ज संभालेंगे और हम सुख की नींद सोएंगे। ये लग रहा है। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की जो गुफ्तगू है टेलीफोन पे, वो भी ऑडियो लीक हो गई है। वो क्या गुफ्तगू हो रही है जरा आप भी देख लीजिए। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं। वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पे। हाँ, अच्छा 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 तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, वो तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। ये अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे। ये ऑडियो सामने आने के बाद यास्मीन राशिद साहबा ने इसकी तरदीद नहीं की, ना इसे फेक कहा है, ना ही इसे टोटे जोड़ के बनाई गई ऑडियो कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये तो गैर कानूनी काम हुआ है और मेरा तो बड़ा कंसर्न है इस तबादले के साथ, गुलाम महमूद डोगर के साथ, क्योंकि जो जीआईटी है इमरान खान पर हमला की, वजीराबाद हमला की, उसके ये सरबराह हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, तो हम तो वो जीआईटी के लिए कंसर्न है। लेकिन ये गुफ्तगू में साफ पता चल रहा है, ये कह रही हैं कि जनाब वो हम क्या आज रात खामोशी के साथ गुजर, यानी सुकून के साथ आज हमारी रात गुजर जाएगी, यानी ये डरे हुए हैं कि पुलिस किसी वक्त भी वहाँ खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है या कोई भी वहाँ से जो कैंप शैम्प उठाने का जो है वो प्रोग्राम कर सकती है। जो भी आज अभी थोड़ी देर पहले मैं गुजर के आया हूँ तो सारा दिन टीवी चैनल चल रहे हैं, हज़ारों कारकुन बाहर जमा हैं, सैकड़ों कारकुन वहाँ जमा हैं। तो भाई कैंप ज़्यादा हैं, बंदे थोड़े हैं। अगर 100 कैंप लगा हुआ तो बंदे 75 हैं, किसी में एक है, किसी में कोई बंदा नहीं है। बहरहाल ये एक रोब इन्होंने रखा हुआ है कि जनाब खान साहब ने एक दीवार बनाई हुई है इंसानों की, उसको क्रॉस करके ही खान साहब तक पहुंचा जा सकता है। तो वो देखिए ख़ास तौर पे ये कह रही है, कंसर्न है। खान साहब ने 2-3 दफ़ा पूछा है और गुलाम महमूद डोगर साहब कह रहे हैं कि वो जनाब शाम तक ऑर्डर आ जाएगा। यानी कल ये 17 फरवरी की बात है और 17 फरवरी को कह रहे हैं जनाब वो रात को ऑर्डर आ जाएगा। उन्होंने ज़बानी सुना दिया था। मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन साहब थे, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब थे। बहरहाल वहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के साथ थोड़ी सी तलखी भी हुई। तलखी क्या, डांट ही, बेचारे ने क्या बोलना होता है जो आगे खड़ा होता है, जजों ने बोलना होता है। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उन्हें डांटा था, उमर हमीद को, सेक्रेटरी को, कि जनाब तुम्हें जरूरत कैसे होती है मेरी बात टोकने की। उन्होंने जनाब मुझे कानून का जो बुनियादी चीज़ें उनका पता है। तो फिर एजाज अल एहसन साहब ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी कि जनाब तुम्हें अगर पता है कानून का, इसका मतलब वकील बन गए हो। वो असल में इशू सिर्फ ये था कि जनाब जो तबादला हुआ है गुलाम महमूद डोगर का, ये चीफ इलेक्शन कमीशनर ने किया है या जो इलेक्शन कमीशन के दीगर मेम्बरान की मुशावरत भी इसमें शामिल है। और ये जो मुशावरत का, पंजाब हुकूमत का मुशावरत का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, इस तरह की बात हुई है। ये नहीं कहा उन्होंने कि जनाब उसको इख्तियार नहीं है,
ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए थी, जो भी है। इससे एक दिन पहले भी इन्होंने चढ़ाई की थी सेक्रेटरी पे, तो वो खड़े हुए थे उनके साथ, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। तो उन्होंने, वो एक आदत होती है जब मामला चल रहा होता है ना कोर्ट में, तो अगर वकील जो है, जो दलाइल दे रहा है, या बेंच जो बात कर रहा है, तो ये आमतौर पे कुछ सीनियर वकील या जो कुछ लोग होते हैं, वो हाँ में या ना में, नफ़ी में ऐसे सारा लाते हैं, तईद करते हैं। मुँह से तो नहीं बोल सकते, वो डेकोरम के खिलाफ होता है, लेकिन वो इसी तरह की कोई बात कर रहे थे वहाँ खड़े, इस तरह की गर्दन हिला रहे थे सेक्रेटरी साहब। तो उस वक्त भी इन्होंने उस पे चढ़ाई की थी, उसको डांटा था कि तुम कौन हो, पीछे होकर बैठो, ये गर्दन क्यों हिलाई जा रहे हो, इस तरह की बात। और फिर कल जो चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया हुआ था, वो तो गए ही नहीं। उनका जनाब मेरा वो बीमार हैं, सेक्रेटरी साहब ने कह दिया, क्योंकि एक दिन पहले जो इन्होंने सलूक किया उनके साथ, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है उनका जो बनता था बीमार होना, वो नहीं गए। तो अब ये जो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, क्या इन्हें CCPO लाहौर जो है ये तस्लीम कर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को? ये बड़ा एक अहम सवाल है। इस बारे में मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा, उन्हें चार्ज नहीं लेने दिया जाएगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो इंतज़ार हो रहा था कल, यास्मीन राशिद को कह रहे थे गुलाम महमूद डोगर कि वो शाम को साइन हो जाते होते हैं, डाक निकल जाती होती है। भाई, वो जो बेंच के सरबराह हैं वो तो कल ही लाहौर आ गए थे, और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब भी मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर आ चुके हुए हैं, साइन नहीं हुए अभी तक जो फैसला है वो दस्तखत ही नहीं हुए। जो गुलाम महमूद डोगर का ज़बानी उन्होंने कहा था कि जनाब हमने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया इनके तबादले का, वो तहरीरी आर्डर अभी तक नहीं आया। और जब तक तहरीरी आर्डर ना आए, मुसद्दका नकल ना आए, उस वक्त तक गुलाम महमूद डोगर को चार्ज नहीं दिया जा सकता। अब जो यास्मीन राशिद के साथ उनकी गुफ्तगू होती है, उससे साफ पता चलता है कि इनकी गुलाम महमूद डोगर साहब की बड़ी कुर्बत है PTI वालों के साथ। और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कुर्बत का हाल तो आपने देख ही लिया, कल मैंने वीलॉग भी किया था, तस्वीरें भी मार्केट में हैं कि वफाक इनको वापस बुला रहा था गुलाम महमूद डोगर को, और चौधरी परवेज़ इलाही इनको रिलीव नहीं कर रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि वो उनके काम शाम करते हैं। और फिर इनके ऊपर जो मुकदमात वगैरह की बातें, कब्ज़ा ग्रुप की किसी के दौर में इनके ऊपर इंक्वायरियाँ वो हो गई हुई थी, तो वो बहरहाल अब जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने इस बारे में तफज़ात का इज़हार किया है कि गुलाम महमूद डोगर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन में कैसे करवा सकता हूँ। सदर साहब ने अपना एक काम शुरू कर दिया हुआ। कल भी मैंने कहा था कि सदर के पास इख्तियार ही कोई नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमीशन के आए जनाब आके बैठ के मेरे साथ, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सदर जो मर्जी कह ले, जब तक इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, सहूलतें नहीं मिलेंगी जिसके ज़रिए वो शफाफ इलेक्शन करवा सकें। सिक्योरिटी का वो कहते हैं जनाब आर्मी कह रही है नहीं देनी, और फिर वो पैसा जो है, रकम चाहिए इलेक्शन के लिए, वो वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, और जो हमें अमला चाहिए वो लाहौर हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया होगा, जनाब कोई हमारे पास अमला नहीं है, हम RO वगैरह नहीं दे सकते। और अगर शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मैं तबादले करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट कह देती है जनाब तबादले क्यों कर रहे हैं। ये तबादले ज़रूर जाने वाली हुकूमत जो है, जो केयर टेकर हुकूमत का कंसेप्ट है, वो तो यही है ना कि सियासी मुदाखलत के बगैर, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किए बगैर फिर साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो वो जाने वाली हुकूमत अगर अपने मनपसंद बंदे, गुलाम महमूद डोगर जैसे बंदे, वे कहीं CCPO लगा दें, कहीं DPO लगा दें, कहीं तहसील, यहाँ तो नायब तहसीलदार जो है वो नहीं मान होता। वो चकवाल के जो नजफ साहब हैं, नजफ हमीद साहब, जो मुअत्तल हुए हैं अब, तो उनके असर और सूख से किसी को शक है कि वो कितने मौसर थे वहाँ पे पटवारी होके, और फिर ज़ाहिर है वो प्रमोशनें हुई उनकी, फैज़ हमीद साहब के भाई, तो उनसे तो DC AC कांपते थे। तो ये बड़ा असर होता है। वो अगर इंतज़ामी अफसरान जो हैं या पुलिस अफसरान हैं, उनको तब्दील किया जाता है शफाफ इलेक्शन के लिए, तसव्वुर तो ये किया जाना चाहिए कि जनाब ये निगरान हुकूमत भी गैर जानबदार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी गैर जानबदार है। तो ये अपने एक अलग लिस्टें दे रहे हैं, जनाब ये बंदे ना लगाए जाएँ, वो बंदे ना लगाए जाएँ। बाहर उन्होंने देखना है कि कौन से लोग हैं फेयर इलेक्शन। ये गुलाम महमूद डोगर इसकी एक क्लासिक मिसाल है कि जनाब ये बंदे डंडी मारेंगे अगर यहाँ ये CCPO लाहौर हुआ। CCPO लाहौर के इख्तियारात जो हैं वो किसी छुपे हुए थोड़े हैं। अब मेरी
इतला के मुताबिक तफसीली फैसले का इंतज़ार है। तफसीली फैसले में जो तफसीली फैसला या तहरीरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करना है, उसमें जो सुकम बयान किए जाएंगे, जिनकी निशानदेही की जाएगी जनाब इस वजह से हम गुलाम महमूद डोगर के तबादले को मुअत्तल कर रहे हैं, वो उन वजूहात को दूर करके दोबारा एक दूसरे के साथ मुशावरत करके पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है ये गुलाम महमूद डोगर का दोबारा तबादला कर सकते हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, फिर भी ये उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी डाल सकते हैं। अब जो यास्मीन राशिद वाला इशू है, इसको लेके जनाब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये तो एक ही पीटीआई का बंदा है, पीटीआई के साथ बड़ा जुड़ा हुआ, बड़े खुश हैं कि अगर गुलाम महमूद डोगर यहाँ सीसीपी लाहौर के तौर पे बहाल हो जाते हैं। और एक और ख़बर दे दूँ आपको कि एफआईए को कह दिया गया है कि यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की जो फोरेंसिक जो ऑडियो है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर, छुट्टियां हैं जो भी है वो चाहिए। अगर दुरुस्त है ये गुफ्तगू ऑडियो दुरुस्त है तो फिर जो कानून कहता है उसके मुताबिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गुलाम महमूद डोगर साहब आप भूल जाएं, कुछ लोगों ने आखिरी उम्र के आखिरी हिस्सों में बेइज्जत होना होता है और गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो उनमें लगता है एक है, इनको नहीं मिलनी ये जो सीसीपीओ वाली तैनाती दोबारा नहीं मिलनी, ये उन्होंने फैसला कर लिया है टक्कर के लोगों ने। और सदर साहब अलग बेइज्जत होते फिर रहे हैं जब आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं, और बल्कि आप मुदाखलत कर रहे हैं दूसरों के इख्तियारात में। आप कौन होते हैं इस तरह के सख्त तुंदो तेज़ लहजे वाले और तंजिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके ख़त लिख रहे हैं जनाब इलेक्शन कमीशन को कि जनाब 20 तारीख को आ जाएं और आके बैठे। अच्छा, दूसरा जो ना सुप्रीम कोर्ट कह रही थी जनाब आपने तफसीली मुशावरत नहीं की एक दूसरे के साथ, वो मुझे ये पता चला कि व्हाट्सएप पे ये समरियाँ मूव शूव हुई हैं और वो उन्होंने आपस में मुशावरत की है और उसमें पूरे इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ नहीं है। वो भी रिकॉर्ड को इकट्ठा हो रहा है और वो पेश कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में भी ये मामला लगा हुआ, तो वहाँ ये सारा रिकॉर्ड जो है ये पेश कर दिया जाएगा। कैसे समरी गई थी, व्हाट्सएप के जरिए गई थी, फिर हार्ड कापियाँ कब गई, किस तारीख को ये टेलीफोन पर हुआ। वहाँ ये है कि मुशावरत करनी है उन्होंने एक दूसरे के साथ, ये नहीं लिखा होगा कैसे करनी है, कोई भी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। वरना व्हाट्सएप वाला वो कहते हैं जनाब ऐसा तरीक़ाकार है जिससे सुप्रीम कोर्ट जब इनकार नहीं कर सकती। अब बात है जनाब कि जो ऑडियो लीक हुई है, तो जुमा के रोज़ वहाँ जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक इजलास होता है, गैर रस्मी इजलास। यानी गैर रस्मी इजलास वो जिसके जो मिनट्स हैं मीटिंग के वो नहीं लिए जाते, आपस में बैठ के एक बात होती है। तो वहाँ जनाब 2 जजेस ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुंह पे ये कहा कि इस बंदे ने मिसकंडक्ट किया है और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर होना चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील जो है वो मैंने कल आपके गोशगुजार कर दी थी कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद, मिस्टर जस्टिस कादी फायद ईसा और 2 सीनियर जो हाई कोर्ट के 2 सीनियर हाई कोर्ट्स के जो 2 सीनियर चीफ जस्टिस साहबान हैं, सिंध वाले और केपी वाले, वो उसके रुकन होंगे। तो वहाँ उन्होंने 2 जजेस ने बड़े तल्ख लहजे में मुंह पे उन पर कहा, ये कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है कि जज को कहना कि जनाब तू मिसकंडक्ट कर रहे है और तेरे खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए। और फिर 2 जज जो हैं वो हमायत में सामने आ गए मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो तौहीन अदालत बनती है, जिन लोगों ने ये ऑडियो वीडियो लीक की है और ये सियाको सबाक से हट के चीज़ें हैं, ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर बात इतनी बड़ी कि तलखी तक पहुंच गई, गर्मा गर्मी, जैसे हम आपस में बैठ के, वो भी तो इंसान है ना, वो आवाज़ें ऊंची हो गई और तलखियाँ, जैसे ज़बान में तलखी नहीं आ जाती, इस तरह की गुफ्तगू वहाँ शुरू होगी। तो फिर चीफ जस्टिस जो है मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल, उनको मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी कोई मिसकंडक्ट कर सकता है, यानी कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी या फ़ोन शोन पे ये बात बूत है। उन्होंने मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि इनका मामला
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए। लेकिन फिर वहाँ जो अब इतला ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मामला भी अभी गर्म है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी गर्म होकर फिर रही है। उन्होंने तो आबद ज़ुबैरी के खिलाफ भी कार्रवाई का वो कहा जनाब हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। अब जो मेरी इतला है, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक वजाहत जारी कर दी जाए जो चौधरी परवेज़ इलाही और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के दरमियान गुफ्तगू है, इस हवाले से वहाँ से कोई वजाहत जारी कर दी जाए। और एक बात जो बड़ी संजीदगी के साथ जिस पे गौर हो रहा है, वो है तौहीन अदालत की कार्रवाई, कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने ये ऑडियो वीडियो का इशू उठाया है, कि उनसे पूछा जाए कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए कि उन्होंने अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। अब ये काम दोनों ही मुश्किल हैं। वजाहत वाला काम आसान है, चलो वजाहत दे दें, बात खत्म हो गई। जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है, वो तो अब लड़ाई पे उतरे हुए हैं। ये कोई निहाल हाशमी थोड़ा है, ये तो मामला ही कुछ और नोयत का बन गया हुआ है। और दूसरी तरफ जो मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हैं, उनके खिलाफ सरदस्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का भी मूड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखें आगे क्या बनता है। बहरहाल वहाँ अंदर तलखी हुई है और कहते ना पंजाबी वामा टुंगलियाँ, तकरीबन ऐसा माहौल था कि दो जजेस कह रहे थे जनाब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस है, और दो जजेस कह रहे थे आप होते कौन है ये बात करने वाले, ये मुज़ाहर अली अकबर नकवी। मुझे मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के बहुत सारी जजमेंट से इख्तलाफ है, मुशर्रफ वाली जजमेंट ख़ास तौर पे उस पर बड़ा इख्तलाफ है। इनकी अदालत में कसूर का एक बंदा आता था, आके एक नारा लगाता था, तो उसको मना ही नहीं करते थे जनाब ये कि आप ये अदालत का डेकोरम है, इसको आप ख्याल रखें। वो मजहबी किस्म का नारा लगाता था वो, और उस केस के बाकी बंदे सारे वो उनको सज़ा हो गई थी और उस बंदे की माफ़ी कबूल हो गई थी। इस तरह की बातें इनकी किरदार पे या दूसरे इनके फैसलों पे बहुत सारे सवालात तो हैं। और ये भी मैंने कहा था कि मैंने कहा था 3 चीफ्स, वो मैंने थंबनेल में लिखा था। एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जिन्होंने कहा था जनाब इनको कन्फर्म ना किया जाए। एक खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, वो भी चीफ जस्टिस बने। फिर अनवर ज़ीर जमाली साहब, वो भी चीफ जस्टिस बने। इन लोगों ने इनके खिलाफ लिखा हुआ है, एक ने नोट लिखा हुआ है, वो जजमेंट में भी शामिल थे, 2 ने जजमेंट्स लिखी हुई है इनके खिलाफ, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला रेफर किया हुआ है। अब आते हैं जनाब, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जो ऑडियो है चौधरी परवेज़ इलाही और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की गुफ्तगू की, वो कब की है। ये तासर ये दिया गया कि पहले जोजा की और परवेज़ इलाही वाली ऑडियो आई, फिर आबद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उनकी, और चौधरी परवेज़ इलाही की किस्त नंबर 2 आई, और किस्त नंबर 3 आई मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी और चौधरी परवेज़ इलाही। लग ये रहा है शायद इसी तरतीब के साथ ये जो ऑडियोज़ हैं ये रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की जो ऑडियो है वो उस वक्त की है जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे। कल भी मैंने, जब प्रोटोकॉल वाली बात है, वहाँ से मैंने ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि उस वक्त ये वज़ीर आला थे। अब जो मैंने तहकीक की है, मुख्तलिफ लोगों से मालूमात इकट्ठी की हैं, तो ये सितंबर के राउंड अबाउट, यानी पिछले साल आखिरी दिनों की या आखिरी महीनों की ये बात है। और हुआ क्या था, ये क्यों एक दूसरे के साथ रब्ता हुआ, और जो भट्टी है, मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके परवेज़ इलाही के, वो वहाँ क्यों पहुँचे हुए थे मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के पास। ये जनाब एक गाड़ी निकलती है GOR1 से, और उसके काले शीशे होते हैं, उसके अंदर बैठे होते हैं जनाब 2 बंदे, एक बच्चा नौमालूद छोटा सा पोता होता है। वो 2 बंदे होते हैं जनाब मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और उनका बेटा। वो जेल रोड पे जाते हैं। जब वो वापस आते हैं, प्राइवेट गाड़ी होती है, ना झंडा होता है, ना हरी नंबर प्लेट होती है, लेकिन शीशे जो हैं वो काले होते हैं, स्याह होते हैं, जो मना है, नहीं हो सकते। तो वहाँ पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी रोक लेते हैं मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की। वो कहते हैं जनाब ये काले शीशे लगे हुए हैं, ये तो हमने उतारना है और चालान करना है। वहाँ कुछ तलखी हो जाती है, उनका बेटा ज़ाहिर है
उनको ये जोम होगा कि मेरा बाप जो है गाड़ी में बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो वो उन्हें बताते हैं कि जनाब ये जज साहब हैं, सिक्योरिटी के लिए हमने लगाए हुए हैं। तो वो देख के वो कहते हैं पुलिस वाले, बड़ी अजीब बात, कि ये जज नहीं लगता, ये जज है ही नहीं, ए तुसी टोपी ड्रामा कर रहे हो, एक तुसी भी अंदर जाओगे हुण, यानी कि जाली जज बन गए हो तुम सुप्रीम कोर्ट के। तो वो मामला बढ़ जाता है। तो फिर वहाँ ज़ाहिर है उनकी इज्जत का मामला था, तो मिस्टर मुज़ाहर अली अकबर साहब जो हैं वो कहीं फ़ोन छू घुमाते हैं, जो भी है वहाँ पुलिस वगैरह आ जाती है। फिर मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, वो हो सकता है इन्होंने परवेज़ इलाही को फ़ोन किया हो कि ये क्या मामला हो गया है। फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर पुलिस वाला माज़रत मुज़र कर लेता है और मोहम्मद खान भट्टी इनके साथ इनके घर तक वापस आ जाते हैं। वहाँ मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को रिपोर्ट देते हैं कि जनाब ये ऐसे-ऐसे हुआ था और ऐसे-ऐसे मामला ठीक हो गया है और जज साहब अपने घर में पहुँच गए हैं और वो मामला बिजली-बुजली वाला जो। तो फिर परवेज़ इलाही साहब, वो कहते हैं, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं मेरी बात करवाओ मुज़ाहर अली अकबर नकवी के साथ। फिर वो कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, तो वो मना करते हैं कि ना आओ, ना आओ, ना आओ। लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं पहुँच गया यार, मैं पहुँच गया। यहाँ ज़रा बेतकल्फ़ी का भी लगता है, हो सकता है पुराना तल्लक हो यार। हमारे कई जानने वाले जो वकील हैं वो जज बन गए हुए हैं, तो बात का हमारी बेतकल्फ़ी में जो अजीबो-गरीब किस्म की बातें हम एक दूसरे के खिलाफ कर जाते थे, उनके सामने हमारे मुँह से निकल जाती हैं अभी वो बातें, बेतकल्फ़ी वो हो जाती है। तुम्हें भी इस तरह की बेतकल्फ़ी हो, लेकिन इश्यू ये था, फिर वो कहते हैं ना मैं भी आ रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। ये सारी सूरत-ए-हाल थी। उस पे वो ज़ोर का अफ़सोस का इज़हार कर रहे थे। ज़ाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को एक वार्डन रोक ले और फिर बेइज़्ज़त करे और कहे तू तो शक्लों जज ही नहीं लगता मैनू, ये तुसीं जाली जज बन गए हो, ते हुण तुसीं अंदर ही जाओगे। और फिर ज़ाहिर है वज़ीर आला की जो माफ़ी तो नहीं कहेंगे आप, जो भी है उन्होंने यकजहती या उनके साथ इज़हार किया, जो भी आप उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लें, मेरे ज़हन में कोई लफ़्ज़ आ नहीं रहा। तो वो ऐसे ये मामला हुआ था। इसका पस मंज़र ये है। अगर ये बात है तो फिर इसको उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता जो पहली 2 टिप्पे हैं, जोजा वाली और जो आबद ज़ुबैरी वाली, उनके साथ नहीं। लेकिन एक चीज़ ये पता चलती है कि इन्होंने ज़रूर ये कहा है कि मुज़ाहर अली अकबर नकवी के पास लगवा दें, क्योंकि तल्लक जो है ये तो ज़ाहिर हो रहा है कि पिछले साल ही मोहम्मद खान भट्टी वहाँ पहुँचा हुआ है और फिर एक तरह से इन्होंने उन पे एहसान भी किया जज साहब के ऊपर, कि वो तो बाद की बात है ना, जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के क्या करना था। लेकिन मौके से उनको वहाँ से निकाला गया उन पुलिस वाले के चुंगल से, और फिर दूसरी पुलिस वगैरह भी आ गई थी। तो वैसे वो बुरा तो फिर पुलिस वालों के साथ ही, वो वार्डन के साथ ही हुआ कि तेन समझ नहीं आती, अकल नहीं है, तेन इंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तू घर बैठ जाएगा, नौकरी तो फारग हो जाएगा। ये सारा इशू हुआ था उसमें। और अगर इस तनाज़ुर में इसको देखा जाए वीडियो को, फिर तो ये उस तरह की बात नहीं है कि जनाब जज को वो कोई इस काम के लिए मैनेज किया जा रहा था, मुकदमात के लिए। वो तो जज की तकरीम के लिए ये मामला हुआ था और इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। अगर वज़ीर आला जाता है कि उसके सूबे की पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ बदतमीज़ी करती है, तो फिर वो अगर उनकी दिलजोई के लिए चला जाता है उनके पास, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इस तरह की कोई मिसकंडक्ट, और जज साहब रोक भी रहे हैं उनको, जान दे कोई गल नहीं, कोई नहीं वड्डी गल नहीं हुई, खैर है, खैर है। लेकिन वो कहते नहीं जी मैं आना है, खड़े-खड़े सलाम करके टुर जाना। ये उसमें इश्यू था। लेकिन उसके बाद जो ये हो रहा है जनाब खान मोहम्मद भट्टी दी उसके पास लगा दें, और वो भी उसके पास गुलाम महमूद डोगर की भी लगा दें, और गुलाम महमूद डोगर वाले केस में जिस तरह वो बढ़-बढ़ के, यानी एक तरह कुर्बत जो है परवेज़ इलाही की और मुज़ाहर अली अकबर नकवी की, वो भी साबित होती है इससे। अगर कानून की बारीकियों में जाएँ तो फिर पकड़ाई नहीं होती। अगर इसका दायरा वसी कर लें तो फिर मिसकंडक्ट बनता है। जो जजेस कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, ज़ाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन्होंने तो वो पढ़ा हुआ है, कई दफ़ा पढ़ा होगा उन्होंने, बार-बार पढ़ा होगा, तो फिर वो भी बेहतर समझते हैं कि जनाब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मिस्टर जैसे मुज़ाहर अली नकवी साहब हैं, इनके बारे में ये है कि बड़े मुतमईन फिर रहे हैं। लेकिन जो इत्मीनान होता है, ये वक्ती होता है, ये मैं आपको बता दूँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।